इसमें जुड़ा हुआ है, मगर पीसीबी के अंदर आपको ये नजर नहीं आएगा। पीसीबी में तो सिर्फ वो 2 पॉइंट नजर आएंगे आपको जहां से वो कंपोनेंट टूटा हुआ है। समझ रहे हैं? आपको नहीं पता ये कंपोनेंट इसकी लाइन का है या नहीं है। ये कैसे पता लगेगा आपको कि ये कंपोनेंट इसकी लाइन का है या नहीं है? उसके लिए आपको इस पे एक वायर रखनी है। किस पे रखनी है? सप्लाई ब्रेक वाले पे एक वायर रखनी है। सप्लाई ब्रेक पे एक वायर रखने के बाद आप पता लगाओगे कि इसकी सप्लाई ब्रेक होने का कारण क्या है। अब ये कारण आप देखेंगे, सबसे पहले इसके आसपास कोई कंपोनेंट तो टूटा हुआ नहीं है। आपको वहां से 2 कंपोनेंट टूटे हुए दिख रहे हैं। एक कंपोनेंट मैंने बताया ये सी कैपेसिटर था और ये कॉइल थी। क्या थी? कॉइल। क्या थी? कॉइल थी। अब इसमें और इसमें अंतर क्या होगा? जब आप इस पे वायर रखेंगे, ये लोकल कंडेंसर है, जब इस पे आप लगाएंगे तो ये क्या करेगा? बीप करेगा। फिर आपको क्या काम करना है? अगर ये बीप कर गया तो अब आप जीएनडी से रख के लाल तार इसके सामने वाले को चेक करेंगे। जो बीप करा था उसके सामने वाले को चेक करना, क्या ये सामने वाला वैल्यू या खाली दिखा रहा है क्या? अगर ये वैल्यू या खाली दिखा रहा है तो वहां 100% जंपर लगा देना। अगर ये भी बीप कर रहा है, क्या कर रहा है? बीप। यहां से भी बीप कर रहा है और जीएनडी से उसके सामने वाला भी बीप कर रहा है। अगर आपने जंपर लगा दिया तो लाइन क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। जहां वैल्यू आनी थी वहां क्या आ जाएगा? बीप आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अब आप जब यहां पहुंचेंगे तो ये क्या काम करेगा सरकार? बीप करेगा। फिर जीएनडी से जब आप चेक करोगे तो ये रिंगर आईसी को सिग्नल पास कर रही है ना, तो ये क्या दिखाएगा? और जब आप जंपर मारोगे तो क्या होगा? लाइन शुरू हो जाएगी। इसमें आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे होंगे सर। आ रहे 2 गोले नजर? यस सर। एक बड़ा सा गोला नजर आ रहा होगा जहां पर वो रिंगर जो है वो चिपकता है। समझ रहे हैं? और उसके ये दोनों अरे नीचे से होंगे और चालू कर भाई, ऊपर के। हाँ, ये दोनों चालू कर। बगल फाइव वाला सर। अब अकेले के चक्कर में पूरी क्लास का टाइम वेस्ट करोगे ऐसे, होगा? आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे होंगे। मेरे पास कस्टमर आया, मेरी बात ध्यान से समझना। मेरे पास कस्टमर आया ये नोकिया का फोन लेके और उसने मुझसे आकर बोला कि भैया इसमें रिंगर नहीं बज रहा। क्या नहीं बज रहा? रिंगर नहीं बज रहा। मैंने उधर सर से 2 रिंगर लगा के मंगा के और 2 रिंगर लगा दिए, उन दोनों में से एक भी नहीं बजा। अब मैं इसकी सप्लाई चेक करने जा रहा हूँ और मैंने वो रिंगर चेक कर लिया, वो रिंगर दोनों सही थे। मैं एक बार रिंगर दिखा देता हूँ आपको। ये रिंगर लगा हुआ है, बीप कर रहा है। तार पलट के लगा के देखते हैं, बीप कर रहा है। अब जरा इसकी सप्लाई चेक करते हैं। ग्राउंड पे लाल तार रखेंगे। ये ग्राउंड है ना? ये देखो ग्राउंड है ना? अब जरा इसकी सप्लाई चेक करते हैं। क्या दे रहा है? वैल्यू दे रहा है। यानी कि इसकी सप्लाई क्या है? ब्रेक है। अब मैं अगला स्टेप क्या होगा मेरा? सप्लाई ब्रेक वाले पे एक तार रखूंगा। किस पे रखूंगा? सप्लाई ब्रेक। रख लिया एक तार, कोई सा भी एक तार रख लेना। इसके बाद सबसे पहले मैं देखूंगा इसके आसपास कोई कंपोनेंट टूटा हुआ है। यस सर, टूटा हुआ है। ये टूटा हुआ है? यस सर। ये भी टूटा हुआ है ना? यस सर। क्या बीप कर रहा है क्या? नहीं सर। अब जरा इसमें लगाते हैं। बीप कर क्या कर रहा है? बीप कर रहा है। कर रहा है? यस सर। अगला स्टेप क्या होगा? ग्राउंड से रख के। अब ग्राउंड से रख के वैल्यू दिखा रहे सर। वैल्यू दे रहा है। यस सर। अब यहाँ क्या मारेंगे? जंपर। जंपर मारने में टाइम लगेगा। मैं चिमटी से लगा के दिखा देता हूँ आपको। लगाना जरा चिमटी लगाओ। चिमटी लगा दो भाई, देना वहाँ पे। आगे सप्लाई कितनी वैल्यू आ रही है? 300
375 सर वैल्यू दे दे रहे वैल्यू बढ़ रही है लास्ट की ठीक है। भाई 300 बताया था इसकी वैल्यू 340 370 322 सर ये घट रही है कम होती जा रही है। इसमें तो आई है जंपर लगाओ इसमें, जंपर आयरन चलाओ। अभी सप्लाई यस सर कितनी वैल्यू है? 330। एक एक करके बढ़ रही है 336 पे 305 पे अटक गई। रहने दो ना, जहाँ रुकेगी वो एग्जिट होगी। रुक गया 355 बढ़ रही है 370 372 तक जाएगी। 360 लेट बढ़ रही है। अटक गई सर, अटक गई 363 लास्ट है। नहीं सर बढ़ रही है इसमें कितना है? 364 आ गई। 364। मैंने बोला एक दो ऊपर नीचे होता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं एक बार आपको समझ में आ गया आपको ये